हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे यहाँ पे एक सी का प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट। यहाँ पे आप बेसिकली मेन्यू देख सकते हो। मेन्यू से फूड ऑर्डर कर सकते हो और फूड का प्राइस कितना हुआ, फूड तैयार हुआ कि नहीं, और या फिर उस आपके जो फूड का डिलीवरी है वो किस क्यू नंबर पे है। ये सब चीज़ें आप इसमें से देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक सी प्रोजेक्ट होता क्या है। सबसे पहले सी में जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सिंपल सिंपल चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज नहीं होती, ना ही ये देखने में काफ़ी रियलिस्टिक होता है। जैसे कि आप अगर वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देखें या फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट देखें तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन वाली चीज़ें मिलती है, रियल चीज़ें मतलब देखने को मिलते हैं जो आप डेली यूज करते हैं। तो बेसिकली सी में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मिनी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग नॉर्मल सी सी प्लस प्लस वेरिएबल्स, कुछ कुछ अलग और से कॉन्सेप्ट हो गए जैसे फंक्शंस, लूप, स्ट्रिंग, स्टेप्स। और आपने सी में उप्स का नाम सुना होगा। उप्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है मतलब सी के लिए। अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो उप्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट में या फिर कई सारे सी के प्रोजेक्ट में उप्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे उप्स में बेसिकली होता क्या है कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को यूज कर सकता है, किसको एक्सेस कर सकता है। ये सब चीजें बेसिकली उप्स में होती है। तो मैंने वही चीजें लिख रखी हैं यहाँ पे। मिनी प्रोजेक्ट है, सी प्लस प्लस वेरिएबल है, उप्स है। और ये इजी होता है ये इसको बनाना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं बनानी होती। जैसे आप वेब डेवलपमेंट अगर लें तो आपको हर एक चीजें अलग अलग बनानी होती है। जैसे HTML का आपको अलग बनाना पड़ेगा, CSS अलग बनाना पड़ता है, बूट स्ट्रैप, DBMS। बाद में उन सबको आप कंबाइन करते हो तो आपका एक अच्छा सा वेबसाइट बन जाता है जो देखने में काफी रियलिस्टिक होता है, जो कि हम डेली देखते भी हैं। सिमिलरली वैसे मशीन लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट उसी के अंदर आता है, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, लेकिन सी इन सबसे अलग होता है। ये आपका बेसिकली सिंपल वन गो में बन जाएगा। आप एक तरफ से कोड करते जाओगे, आपको इसको किसी कंपाइलर में रन कराना रहेगा, वहां पे आप प्रिंट अप से इसका आउटपुट देख सकते हो। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो अगर आप अपने सी प्रोजेक्ट को किसी रिज्यूम में डालते हैं तो एक ये अच्छा इम्पैक्ट देता है कंपनी या फिर इंटरव्यूअर को कि हाँ, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सी और सी प्लस प्लस के वो अच्छे से आते हैं। तो एक तरीके से ये आपका इंप्रेशन अच्छा बनाता है। तो इसीलिए ये मस्ट रहता है कि आप रिज्यूम में एक सी का प्रोजेक्ट जरूर डालें। ये अच्छा इम्पैक्ट देता है। और दूसरा है एम्बेडेड रोल। नॉर्मली जो एम्बेडेड रोल होते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों कंबाइंड रोल होता है, उसके अंडर एम्बेडेड रोल आता है। लेकिन आप एम्बेडेड रोल के लिए जितने भी कंपनीज आती हैं वो अक्सर सी सी प्लस प्लस यही सब पूछती हैं। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट सी का रहेगा तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, उसको कैसे रन कराना है वो सब दिखा देता हूँ। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कंपाइलर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन GDB यूज किया है, मैं उससे रन करा के आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर खोलूंगा। जैसे मैंने ऑनलाइन GDB खोल रखा है और मैं यहाँ से अपने कोड को कॉपी करूंगा। ये मैंने BS स्टूडियो में कोड खोल के रखा हुआ है। ये मेरा पूरा का पूरा कोड है। मैं इस कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गिटहब में मेरा ये प्रोजेक्ट अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड करके जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप वैसे सिमिलरली रन करा सकते हैं। आप इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर या फिर ऑफलाइन कंपाइलर में भी खोल सकते हैं। मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा सी पहले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने बताया कम्प्लीटली सी के अंडर में है, कम्प्लीटली सी से बना हुआ है। तो ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया है। ये सब बेसिकली वार्निंग है, आपको इनसे दिक्कत नहीं होगा। ये कोई एरर नहीं है, बेसिकली ये टिपिकल वार्निंग है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कैफे का नाम आ गया मेरा, वेलकम टू कैफे मैवरिक। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल मैंने बताया सी का प्रोजेक्ट है तो ये सब प्रिंट कर रहा होगा। तो देखिए आप यहाँ पे वेलकम टू कैफे मैवरिक लिखा है, आप इसको एडिट करके कोई और नाम भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट को रन करा के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको इसमें 4 बटन दिए होंगे, नंबर में 1 2 3 एंड 4। आपको बेसिकली अपने कीबोर्ड से इनपुट डालना है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट लेगा, बेसिकली आपको ऑप्शंस देगा कई सारे, उसके हिसाब से आपकी फाइनल बिलिंग होगी। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर मुझे करना है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर दबाऊंगा। तो आप कीबोर्ड से 1 एंटर कीजिए, 1 प्रेस कीजिए फिर एंटर कीजिए। तो सबसे पहले आपसे ये अपना नाम पूछेगा कि आप अपना नाम बताइए। तो मैं जैसे अपना नाम बता देता हूँ, करण। ठीक, मैंने करण लिखा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। हाँ ये देखिए, उसके बाद आपका क्या अपीयर हो जाएगा, मेन्यू अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आइटम कोड होगा, डिस्क्रिप्शन होगा कि आपका कोड कौन सा है, साइज होगा और प्राइस होगा।
तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू ऑर्डर। मैं मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे 3 आइटम ऑर्डर करने हैं, तो मैंने 3 दबाया। तो ये पहले आइटम का आइटम कोड मांगेगा। आपको आइटम कोड यहाँ पे देखिए मेंशन होगा एकदम ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ मुझे बर्गर चाहिए, तो मैं कोड डालूंगा 11 और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मुझसे ये साइज का ऑप्शन पूछेगा कि मुझे कौन सा साइज चाहिए, 200 ग्राम वाले चाहिए, 300 ग्राम। तो मैंने सपोज ले लिया कि मुझे 300 ग्राम वाला चाहिए, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन एंटर करना पड़ेगा 2। आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब न्यूमेरिकल में एंटर करनी है, आपको ऐसा साइज डायरेक्टली मेंशन नहीं करना है। तो मैंने 2 डाला। तो प्लीज एंटर द क्वांटिटी, मुझे कितने पीस चाहिए बर्गर के, तो मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब मुझे फिर से पूछा कि चूज एन आइटम कोड। मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर 3 मांगे थे, मतलब मुझे टोटल 3 आइटम्स चाहिए, तो मैंने पहला आइटम डाल दिया। मैं दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, चिकन पिज्जा, जिसका कोड है 12। अगेन मुझे साइज पूछा है, तो मैं सबसे लार्ज साइज ले लेता हूँ, जो 16 इंच, ऑप्शन 3। इसके बाद मैं क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ 3। ओके, अब हमारा लास्ट आइटम है। लास्ट आइटम में मान लीजिए कोक ले लेता हूँ। ठीक, तो मैंने कोक का कोड एंटर कर दिया। उसके बाद ये मेरे से साइज पूछेगा, तो मैं लार्ज साइज यानी कि 500 mg वाला ले लूंगा। इसको मैं 2 एंटर किया। नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरा 3 एंटर करता हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। आपको यहाँ पे अगेन ये कीबोर्ड से स्मॉल वाई या फिर स्मॉल एन टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्मॉल एन टाइप करेंगे तो आपका यहीं पे ये बिलिंग बना देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन वाई टाइप करते हैं तो आपसे ये फिर से पूछेगा कि हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार यस करके दिखा देता हूँ कि हाँ चलिए मैं यस कर देता हूँ कि मुझे और आइटम चाहिए। तो इसने फिर से पूछ दिया कि हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू ऑर्डर। तो मैं सपोज करता हूँ चलिए मुझे इस बार एक ऑर्डर चाहिए और मैं टाइप कर देता हूँ। मैं आइटम कोड यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और ये शेक दैट इज 17 कोड नंबर। प्लीज एंटर द क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ 4। अगेन सेम ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। अगर आप यस डालेंगे तो फिर से आपका यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। कहाँ पे था हम, प्लीज एंटर द क्वांटिटी। ये आपसे फिर से ऑप्शन में पूछेगा कि प्लीज एंटर द क्वांटिटी, पर मुझे अब इसको एग्जिट करना है तो मैं एन दबा दूंगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए नंबर ऑफ फूड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ फूड का काउंट यहाँ पे बता देगा। आपका यहाँ पे नेम के साथ बता देगा कि हाँ थैंक यू करण फॉर योर ऑर्डर। आपका बिल का अमाउंट जो हो जाएगा ये 15,100 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरा सर्व का बटन के लिए आप 2 टाइप कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यस आपका ऑर्डर नंबर 10,000 है और करण योर फूड इज रेडी, आप ले सकते हैं। डिस्प्ले में देखते हैं क्या दिखता है। हम 3 टाइप करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन। अभी मैंने एक ही ऑर्डर दिया तो एक ही दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सर्व्ड एक को ही दिया है तो एक दिखेगा, बाकी दोनों अभी करंटली 0 क्योंकि मेरा ऑर्डर सर्व हो चुका है। तो यहाँ से मैं 4 टाइप करके एग्जिट प्रोग्राम कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि टोटल ऑर्डर टेकन 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सर्व्ड 1 है। अगर मैं एक बार और ऑर्डर करता हूँ दूसरे नाम से तो ये दोनों का दोनों 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से ऑर्डर करता हूँ। मैंने 1 दबाया। मेरे से नाम पूछा तो मैंने लिख दिया कि ओके साहिल। हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू ऑर्डर, मैंने कहा 1। एंटर द आइटम कोड, मैं 19 कैपुचिनो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर द क्वांटिटी, मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मेरा बिल बन चुका है यहाँ पे साहिल के नाम से 280 रुपीज़ का। अब मैं 2 प्रेस करके सर्व करा लेता हूँ। देखिए मेरा ऑर्डर नंबर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे लास्ट टाइम मेरा ऑर्डर नंबर था 10,000, इस टाइम मेरा ऑर्डर नंबर है 10,001, इंक्रीमेंट बाय 1, जो कि ऑब्वियस बात है। अब मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ इसको 3 टाइप करके। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कराने पर प्रीवियस में मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन 1 था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सर्व्ड 1 था, लेकिन इस बार ये काउंट इंक्रीज होकर 2 हो गया, यानी कि प्रोजेक्ट ये कम्प्लीटली
इंक्रीमेंट के फैशन में अगर बोलूँ तो मैं वर्कर, आपका ऑर्डर नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर भी ले रहा है, और टोटल नंबर ऑफ सर्व्ड एंड टेकन ये भी इंक्रीज हो रहा है। आप अगर आपको एग्जिट करना है इस प्रोग्राम से तो आप 4 टाइप करके इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। वी आर क्लोज्ड, कम बाय अगेन, यहाँ पे ये मेरा चैनल का नाम है। तो आपको ये कोड मैं गिट लिंक के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और रही बात इस कोड को एक्सप्लेन करने की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वेरिएबल्स और ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये बहुत लंबा कोड नहीं है, आप इसमें अपने मन से एडिट वेडिट भी कर सकते हैं कि बेसिकली आपको प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ये सब चेंज करना है। लेकिन अगर आपको जैसे मेन्यू का जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं मेन्यू आपके पास इसमें 10 ही है, तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं नंबर ऑफ मेन्यू में आइटम बढ़ाऊं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कोड है, हर एक आइटम के करेस्पॉन्डिंग, हर एक आइटम कोड के करेस्पॉन्डिंग आइटम का नेम मेंशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर जाइए, हाँ देखिए यहाँ पे केस वाइज चीज़ों के यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि नहीं, जब मैं किसी एक आइटम के कोड को डाल रहा हूँ तो करेस्पॉन्डिंग उस केस के वो लूप केस के करेस्पॉन्डिंग वो स्टेटमेंट रन हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टाइप के केस स्टेटमेंट है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसा केस स्टेटमेंट। देखिए एक केस स्टेटमेंट वो है जहाँ पे आइटम में आपको कोई भी साइज मेंशन नहीं है। जैसे आप देखेंगे ओरियो शेक, कोल्ड कॉफी, कैपुचिनो, आप ये सब देखेंगे तो इसमें फिक्स्ड साइज है। लेकिन आप जैसे नूडल्स, पास्ता या फिर ग्रिल्ड चिकन, तो आप देखेंगे आपको इसमें वैरायटी ऑफ साइज है। तो आपको बस केस स्टेटमेंट में जब भी आप कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो चेक कर लीजिएगा कि आपका उसमें जो साइज है वो एक ही टाइप का है या फिर साइज आपका मल्टीपल टाइप का है। तो उस जैसे आप देखिए कैपुचिनो के करेस्पॉन्डिंग आप केस स्टेटमेंट देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कोई भी अलग से वैसा लूप इफ एल्स लूप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसमें आपका आइटम एक ही है तो आपको इफ एल्स लूप की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप केस 20 मेरा क्या है, कोक है, कोक में आपको साइज मेंशन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूजर आपको प्रोवाइड करेगा कि नहीं आपको साइज कौन सी चाहिए, जो करेस्पॉन्डिंग साइज होगी उसके करेस्पॉन्डिंग आपका कंडीशनल स्टेटमेंट रन होगा। तो ये आप एज अ होमवर्क या फिर असाइनमेंट ले सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप चेंज करके देखिए कि आप मेन्यू बढ़ाइए, मेन्यू बढ़ा के उसमें देखिए कि आपका कोड रन होता है कि नहीं। और वैसे भी मैं कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और कोड के जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा।